सीखना, ये शब्द हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी रुककर सोचा है कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? आज हम सीखने के इसी दिलचस्प साइंस को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना? साइकिल चलाना सीखना हो, कोई नई जुबान बोलनी हो, या फिर बस एक नई रेसिपी याद रखनी हो, ये सब कुछ ना हमें बड़ा नेचुरल सा लगता है। लेकिन पर्दे के पीछे हमारे दिमाग में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो एक बड़ी मजेदार प्रक्रिया चल रही होती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वो सीखने को आखिर डिफाइन कैसे करते हैं। अच्छा, यहां पर ना 3 शब्द बहुत जरूरी हैं: अभ्यास, ट्रेनिंग और अनुभव। मतलब सीखना सिर्फ जानकारी रटना बिल्कुल नहीं है, नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे व्यवहार में, हमारी बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लाती है, एक ऐसा बदलाव जो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। ये जो डेफिनेशन है ना, ये सीखने के दायरे को और भी बड़ा कर देती है। जरा सोचिए, हम सिर्फ फैक्ट्स या स्किल्स ही तो नहीं सीखते, हम आदतें भी सीखते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत, और हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड भी, जैसे किसी सब्जेक्ट का पसंद आना या ना आना, ये सब का सब सीखना ही तो है। और स्किनर की ये बात एक और जरूरी पहलू जोड़ती है। देखिए, सीखना ना कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं होता, ये तो एक प्रोसेस है अडेप्ट करने का, इंप्रूव करने का। हम कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, और फिर बेहतर नतीजों के लिए अपने बिहेवियर को एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि सीखना आखिर है क्या। तो चलिए अब इसके कुछ यूनिवर्सल रूल्स को समझते हैं। मतलब वो सिद्धांत जो हमेशा हर हाल में लागू होते हैं, चाहे हम कुछ भी सीख रहे हों। ये रूल्स हमें याद दिलाते हैं कि सीखना वो कभी रुकता नहीं है, ये जन्म से लेकर आखिर तक हमारे साथ चलता है। और हाँ, ये सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में नहीं है, हम बुरी आदतें भी तो सीखते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल, एक डायनामिक प्रोसेस है जो हमें लगातार शेप देता रहता है। एक सवाल उठता है कि हम सब एक ही स्पीड से या एक ही तरीके से क्यों नहीं सीखते? इसका जवाब छिपा है उन फैक्टर्स में जो हमारी सीखने की एबिलिटी पे असर डालते हैं। चलिए इनको 3 मेन कैटेगरीज में बांट कर देखते हैं। सबसे पहले आते हैं पर्सनल फैक्टर्स। सारी कहानी हमारे अंदर से ही शुरू होती है। क्या हमारे पास सीखने का मोटिवेशन है? उस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है भी या नहीं? हमारी उम्र, हमारी मेंटल स्टेट, ये सब चीजें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। समझिए, ये सीखने की बुनियाद है। फिर आता है टीचर का रोल। और ये तो हम सब जानते हैं कि एक अच्छा टीचर पूरे लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे बदल कर रख सकता है ना? टीचर की अपने सब्जेक्ट पर पकड़ कैसी है, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है, और यहाँ तक कि उनकी खुद की मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें सीधा असर डालती हैं कि कोई कितनी अच्छी तरह से सीख पाएगा। और आखिर में आता है हमारा एनवायरनमेंट, मतलब हमारे आसपास का माहौल। क्या वो माहौल शांत और सपोर्टिव है या फिर शोर शराबे और डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है? परिवार और समाज से जो सपोर्ट मिलता है ना, वो भी हमारे सीखने की जर्नी पर बहुत गहरा असर डालता है। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल पर नजर डालते हैं। ये हमें बताता है कि हम अलग अलग तरह की चीजें कैसे सीखते हैं, क्योंकि सीखना भाई वो सिर्फ फैक्ट्स याद करना तो है नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। इसे आप ऐसे समझिए, सिर, दिल और हाथ का मॉडल। असली गहरी लर्निंग तब होती है जब ये तीनों हिस्से एक साथ काम करते हैं। सिर यानी हमारा दिमाग, हमारी नॉलेज और सोच, जिसे कॉग्निटिव कहते हैं। दिल यानी हमारी फीलिंग्स, हमारा एटीट्यूड, जिसे अफेक्टिव कहते हैं। और हाथ यानी हमारी फिजिकल स्किल्स और एक्शन, जिसे साइकोमोटर कहते हैं। तो ठीक है, ये सब होता तो है, पर सवाल ये है कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। इसका एक जवाब हमें एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट से मिलता है, जो लर्निंग के एक बेसिक प्रिंसिपल को हमारे सामने रखता है। यह है एडवर्ड थॉर्नडाइक का फेमस पजल बॉक्स। कहानी कुछ ऐसी है, एक भूखी बिल्ली को इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया और बाहर रख दिया गया खाना। अब बॉक्स से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक खास लीवर को दबाना। अब पहली बार तो बिल्ली ने खूब हाथ पैर मारे, इधर उधर घूमी, और फिर गलती से उससे वो लीवर दब गया, दरवाजा खुला। लेकिन हर बार जब उसे वापस बॉक्स में रखा गया तो वो बाहर निकलने में पहले से कम टाइम लेने लगी, और धीरे धीरे उसने वो फालतू की सारी हरकतें बंद कर दी और सीधे लिवर दबाना सीख लिया। तो यहां पर हुआ क्या? बहुत सिंपल है। बिल्ली ने एक स्टिमुलस यानी वो लीवर और एक रिस्पॉन्स यानी उसे दबाने का एक्शन के बीच एक पक्का कनेक्शन बनाना सीख लिया। क्यों? क्योंकि नतीजा पॉजिटिव था, उसे इनाम में खाना मिला।
बस इसी को कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या एसआर थ्योरी। और ये समझना जरूरी है कि थॉर्नडाइक का ये काम अकेला नहीं था। ये लर्निंग साइंस की एक बड़ी पहेली का एक अहम हिस्सा था। इसमें पैवलोव के कुत्तों वाले फेमस एक्सपेरिमेंट्स भी आते हैं और स्किनर के कबूतरों वाले भी। ये सब हमें यही सिखाते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हैं और सीखते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सीखना कोई एक सिंगल इवेंट नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाला डांस है, हमारे अंदरूनी फैक्टर्स, हमारे टीचर्स और हमारे माहौल के बीच। हमारे दिमाग, हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शंस सब एक साथ मिलकर इसमें हिस्सा लेते हैं। तो अब सीखने के पीछे का साइंस थोड़ा और साफ हो गया है। इस नई समझ के साथ सवाल अब यह है कि अगली कौन सी चीज है जिसमें महारत हासिल की जाए, क्योंकि संभावनाएं तो सच में अनंत हैं। इस पड़ताल में साथ देने के लिए बहुत